अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम जोनी आपी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम यूनिक कॉर्नर, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है हिरा, कैसी हैं आप? बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पे देख के। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आपके सामने हूँ। क्या हो रहा है आजकल, कैसा जा रहा है आपका काम? आज का जो मेरा लाइव सेशन करने का मकसद है वो है हेयर केयर से रिलेटेड। जो मैं यहाँ पर जो कुछ टिप्स हैं वो शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, कि समर्स के सीज़न में आप लोग अपने हेयर्स की कैसे केयर कर सकते हैं। तो जल्दी से लोग बस ज्वाइन कर लें, यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो भर जाएं तो फिर मैं अपने सेशन का आगाज़ करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हाँ जी, शेयरिंग अलाउ है। थैंक यू सो मच हिरा, थैंक यू। अच्छा जी, तो अपने आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के साथ अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। मेरा नाम फ़ातिमा इकबाल है और ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड में एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांड पार्टनर काम कर रही हूँ। और आज मैं यहाँ पर आप सभी के साथ मौजूद हूँ हेयर केयर से रिलेटेड। तो ऑरिफ्लेम में जो है वो मेरा सफ़र जो जिसका आगाज़ हुआ वो हुआ अगस्त 2018 में। मैंने ऑरिफ्लेम को ज्वाइन किया और 2 साल का अरसा जो होने वाला है ऑरिफ्लेम को ज्वाइन किए हुए। मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन क्यों किया? क्योंकि मैं इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहती थी कि लोग मुझे मेरे नाम से, मेरे काम से पहचानें। और इसीलिए मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया, क्योंकि ये ख़वातीन के लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो घर पर रहकर अपने घर और बच्चों को टाइम देते हुए साथ साथ अपना बिज़नेस भी कर सकें और इंडिपेंडेंट भी हो सकें। तो बस मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। ओवरऑल मेरा अब तक का ऑरिफ्लेम का सफ़र बहुत अच्छा रहा है। वालेकुम अस्सलाम हिरा ख़ान, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो बहुत अच्छा मेरा सफ़र जो है वो अब तक का ऑरिफ्लेम के साथ रहा। मैं जो है वो लाखों रुपए के गिफ्ट्स अब तक ऑरिफ्लेम से ले चुकी हूँ, जिनमें मेरे वेलकम गिफ्ट्स हैं, उसके अलावा स्पॉन्सर गिफ्ट आ जाते हैं, लॉयल्टी ऑफ़र्स आ जाती हैं और मंथली सेल्स एक्शंस आ जाते हैं। तो बहुत सारे गिफ्ट्स भी मैं ऑरिफ्लेम से अब तक अचीव कर चुकी हूँ। इसके अलावा हाल ही में जो अभी हमारी डिजिटल सेशंस का आगाज़ हुआ है, तो डिजिटल ट्रेनिंग्स को अटेंड करने पर भी सर्टिफिकेट ले चुकी हूँ और अपनी टीम का डिजिटल गाला अटेंड करने पर भी सर्टिफिकेट जो है वो ले चुकी हूँ। और अगर आप लोग मेरी कवर फ़ोटो देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कंपनी की तरफ से जो हमारा डिजिटल कंपटीशन चल रहा है उसमें सेंट्रल रीजन से मैं सेकंड नंबर पर हूँ। और आप सबकी दुआओं और आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं अपने इस लेवल को मेंटेन कर सकूँ लास्ट वीक में भी, और मैं जो है वो अपना लेवल अप करके नंबर 1 पर आ सकूँ इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच यूनिक कॉर्नर हिरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का, आपकी अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हिरा ख़ान मुझसे सवाल करिए कि आपकी कितनी इनकम हो जाती है। हिरा, इनकम डिपेंड करती है आप पर, ठीक है, कि आप जो है वो कितना अपने बिज़नेस को टाइम दे रही हैं, कितना इनपुट इसमें डाल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शबीन शाहिद अली, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम सलाम हिबा मलिक, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डियर। आप यहाँ पर आई, इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ, मेरे लिए बहुत ये जो है वो एक ख़ुशी की बात है कि आप लोग यहाँ पर मेरे साथ हैं। वालेकुम सलाम फ़रहत कुरैशी, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगी। हम फिर अब चलते हैं अपने लीडर्स के तारुफ़ की तरफ। मैं आप सभी के साथ करवाना चाहूँगी अपने लीडर्स का इंट्रोडक्शन। तो जो मेरे लीडर्स हैं, मेरे सफ़ाई डायरेक्टर्स हैं सर अवैस और मैम महजबीन अवैस।
इन्होंने ओरिफ्लेम 2009 में ज्वाइन किया। वालेकुम अस्सलाम मैम ज़मर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इन्होंने ओरिफ्लेम जो है वो 2009 में ज्वाइन किया और 2010 में सीनियर मैनेजर का टाइटल जो है वो अचीव किया। उसके बाद अपने सीनियर मैनेजर टाइटल को अप टू 7 मंथ्स मेंटेन करके 2011 जून में ये डायरेक्टर की डेजिग्नेशन पर पहुँचे और 75,000 रुपीज़ का कैश अवार्ड रिसीव किया। और कैश अवार्ड की प्राइस उस वक्त 75,000 थी, लेकिन इस वक्त कैश रिवॉर्ड डायरेक्टर लेवल का जो है वो 1 लाख रुपीज़ का है और हमारे कैश रिवॉर्ड 1 लाख से स्टार्ट होकर 10 करोड़ तक जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ओवरऑल बात की जाए आप लोगों से, तो 2013 में ओरिफ्लेम पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये वो पहला कपल है जिन्होंने जो है वो मल्टीपल टाइटल्स अचीव किए, यानी कि एक साथ 3 टाइटल्स किए, जिनमें के गोल्ड डायरेक्टर, सीनियर गोल्ड डायरेक्टर और सफ़ायर डायरेक्टर के टाइटल्स शामिल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह के इन तीनों टाइटल्स के लिए इन्होंने अपने कैश अवार्ड्स भी रिसीव किए और उसके अलावा बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल टूर्स के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं अब तक ये। और इसके साथ साथ ये पाकिस्तान, ओरिफ्लेम पाकिस्तान की हिस्ट्री में टॉप अर्नर, टॉप रिक्रूटर रह चुके हैं। इनके नेटवर्क को हाईएस्ट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। इनके नेटवर्क में सफ़ायर डायरेक्टर्स भी हैं, सीनियर गोल्ड डायरेक्टर्स भी हैं, गोल्ड डायरेक्टर्स भी हैं और उसके अलावा डायरेक्टर्स भी हैं और बहुत ज़्यादा सीनियर मैनेजर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो ये जो हमारे डिजिटल कंपटीशन स्टार्ट हुए हैं कंपनी की तरफ से, तो इन डिजिटल कंपटीशंस के फर्स्ट मंथ के जो हैं वो टॉप 2 लीडर्स में से एक लीडर हैं हमारे लीडर साउथ रीजन से। तो इस पर मैं चाहूँगी कि आप सभी जो है वो ढेर सारी तालियों के साथ इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करें और मैं भी यहाँ पर उनके लिए, अपने लीडर्स के लिए क्लैपिंग कर रही हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी अपने फ्लेमर सक्सेस क्लब का। जी माशाल्लाह, यूनिक कॉर्नर, ये सब आपकी शेयरिंग का नतीजा है माशाल्लाह कि मेरे पास इस वक्त 30 आइज़ जो हैं वो मुझे देख रही हैं और इनमें से सिर्फ 2 लोगों को मैं जानती हूँ, बाकी सब जो हैं वो आपके बुलाए हुए लोग हैं। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको यही अपने फ्लेमर सक्सेस क्लब का तारुफ़ करवाना चाहूँगी। तो सर अवैस और मैं माजबीन अवैस के नेटवर्क को ओरिफ्लेम की दुनिया में तो अवैस माजबीन के नाम से जाना जाता है, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया पर फ्लेमर सक्सेस क्लब के नाम से जाना जाता है। बहुत से लोग आजकल मुझसे सवाल करते हैं कि आप ये पोस्ट लगा रही हैं फ्लेमर सक्सेस क्लब की, तो ये क्या है? तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि फ्लेमर सक्सेस क्लब जो है वो हमारी टीम का नाम है। डिफरेंट नेटवर्क्स ने अपनी टीम्स के डिफरेंट नेम्स रखे हैं और हमारे लीडर्स ने अपनी टीम का नाम फ्लेमर सक्सेस क्लब रखा है। फ्लेमर सक्सेस क्लब जो है वो शुरू से ही अपने मेंबर्स के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस का जो है वो करते आए हैं, अरेंज करते आए हैं, जिन पर उनको एप्रिसिएशन के तौर पर सर्टिफिकेट्स दिए जाते थे। लेकिन अभी चूँकि हम सभी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे लीडर्स ने डिजिटल सेशंस का आगाज़ किया है, जिनको एंड करने पर आपको एट द एंड ऑफ मंथ जो है वो सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। और मेरे साथ हो सकता है इस वक्त काफ़ी सारे ऐसे मेंबर्स मेरी टीम से मौजूद हों जो कि वो सर्टिफिकेट्स जो हैं वो अचीव कर चुके हैं। तो यानी कि यहाँ पर वो बात आ जाती है कि हम सिर्फ कहते नहीं हैं, करके भी दिखाते हैं और हमारे मेंबर्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं। इसके अलावा टारगेट्स कंप्लीट करने पर भी आज ही मेंबर्स को गिफ्ट्स रिसीव हुए हैं और उन्होंने अपना बहुत अच्छा फीडबैक भी शेयर किया है। वालेकुम अस्सलाम सरवत नसीब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मुनीबा फ़ातिमा, आपका इंतज़ार था मुझे कि आप आएँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली आपकी फरमाइश पर है, हेयर केयर टिप्स पर है। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि आप ज्वाइन कर लें मेरा सेशन स्टार्ट करने से पहले और लकीली आप आ गई हैं। तो आज का हमारा सेशन है कि समर्स में आप अपने हेयर की केयर कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि समर्स का जो सन है वो इतना हॉट सन होता है कि वो आपकी स्किन को बुरे तरीके से डैमेज कर रहा होता है। तो इसी तरह पानी पी लो पानी मैंने पिया है, अभी मैंने स्टार्ट करने से पहले ना, अपना कैमरा ऑन करने से पहले मैंने पानी अच्छा खासा पिया है। तो मुझे अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं ज़रूर बीच में ही लाइव के पानी पीऊँगी और मज़ीद। तो हमारा जो इसी तरह से बहुत ही थैंक यू यूनिक कॉर्नर, थैंक यू सो मच, आपके प्यार का, ढेर सारी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।
तो हमारे जो बाल हैं वो भी बुरी तरीके से डैमेज हो रहे होते हैं। जो हमारा ये सूरज होता है ना, गर्मियों का सूरज, ये हमारे बालों को भी बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर रहा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें सूरज से होने वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो हॉट एयर से होने वाले इफ़ेक्ट्स हैं, उनसे करना चाहिए। अपने बालों को जिस कदर हो सके हमें प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, ताकि हम लोग जो है वो अपने बालों को सही रख सकें, हेल्दी रख सकें, सॉफ्ट रख सकें। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, आज हम उसी पर बात करेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं आपके बालों पर, सबसे पहले हम उनकी तरफ चलें। तो आपको पता है कि यूवी रेज़ जो है, सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट शुआएँ हैं, वो आपके बालों को बुरे तरीके से डैमेज कर रही होती हैं। वो आपकी स्किन को भी नुकसान पहुँचा रही होती हैं। वो अगर फॉर एग्जांपल कि हमारी जो ओजोन लेयर है, अगर अल्ट्रा वायलेट रेज उसको डैमेज कर सकती हैं, जो कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द एक लेयर है, तो वो हमें किस जब वो डायरेक्टली ज़मीन तक पहुंच रही हैं तो हमारी स्किन को भी डैमेज कर रही हैं, हमारे हेयर्स को भी डैमेज कर रही हैं। इसकी वजह क्या हो रहा है कि हेयर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की तरफ भी जा रहे हैं, डैमेज भी हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे हेयर्स के जो क्यूटिकल्स हैं वो भी डैमेज हो रहे हैं, और बहुत बुरे तरीके से जो है वो हमें हेयर डैमेज का सामना करना पड़ रहा है एट एवरी एज। हर एज का इंसान जो है वो हेयर डैमेज को लेकर परेशान है, और इसकी वजह से जो है हमारे बाल जो हैं वो गिरना भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो वीक हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें यूवी रेज से अपने हेयर्स को प्रोटेक्ट करना है। उसके अलावा जो यूवी रेज की जो रेज़ जो आ रही होती हैं वो हमारे स्कैल्प के ज़रिए हमारे बिल्कुल यानी कि अंदर जाकर तो वो हमारे बालों को डैमेज कर रही होती हैं, और इस वजह से हमें बहुत ही सीवियर किस्म का हेयर डैमेज जो है वो फेस करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम मैम फ़रियाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम सईदा कंदील ज़हरा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जो गर्मियों में जो हमारे बालों में जो पसीना आता है वो, और जो डस्ट हमारे बालों में जा रही होती है, वो भी बहुत बड़ी वजह बनती है हमारे हेयर डैमेज का। और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही होती हैं, उनमें स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, उसमें डैंड्रफ आ जाता है, और बहुत सारी और मज़ीद हेयर प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही होती हैं, जो कि हमें फेस करनी पड़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम उम्मे खतीजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डियर। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले तो अपना एक्सपोजर जो सन लाइट में है उसको कम करना होता है, कि आप कम से कम कोशिश करें कि आप सन लाइट में जो है वो कम से कम निकलें। और अगर आप लोगों को बहुत ही निकलना पड़ रहा है तो आप कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लेकर निकलें, या ऐसे मेजर्स जो हैं उनको अडॉप्ट करके निकलें, ताकि आप अपने बालों को कुछ हद तक तो प्रोटेक्ट कर सकें। सबसे पहले नंबर पर तो जब आप सूरज में जा रहे हों तो आप लोगों को चाहिए कि आप एक अच्छा सा स्कार्फ जो है वो वियर करें, ताकि जो आपके बाल हैं वो कुछ हद तक तो हीट से प्रोटेक्टेड रहें। इसके अलावा आप लोगों को और क्या क्या करना चाहिए, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करनी चाहिए कि आप घरों के अंदर ही रहें, बाहर ज़्यादा ना जाएं, सूरज से डायरेक्टली इंटरेक्शन जो है वो आपकी ना हो। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने हेयर डैमेज को बचा सकते हैं, अपने हेयर्स को डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो पहले नंबर पर मैं बात करूँगी कि जब भी आप आए हेयर के लिए प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए, तो आप लोगों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो आपकी हेयर, आपके बाल आ जाते हैं कि स्ट्रेट हैं, कर्ली हैं, वेवी हैं, फ्रिजी हेयर्स हैं, किस तरह के हैं। और जो स्कैल्प टाइप आती है उसमें ऑयली स्कैल्प है, डैंड्रफ वाला स्कैल्प है, ड्राई स्कैल्प है, कॉम्बिनेशन है, या फिर कोई और मेडिकल कंडीशन है आपकी स्कैल्प की। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो आप लोग अपने लिए प्रोडक्ट्स जो है वो सही मायनों में चूज़ कर सकेंगे कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स अपने हेयर के लिए, अपने हेयर केयर के लिए चूज़ करने हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको टू मच कॉस्मेटिक्स जो है वो हेयर पे यूज़ नहीं करने। यहाँ पे कॉस्मेटिक्स से मुराद है कलरिंग। आपको पता है कि ऑलरेडी समर सीज़न आपके हेयर्स को डैमेज कर रहा है, तो आप अवॉइड करें समर सीज़न में अपने हेयर्स को जो है वो फ्रीक्वेंटली कलर करवाने से, क्योंकि जब कलर्स आपको पता है कि भरे हुए होते हैं केमिकल्स के साथ, और जब आप अपने हेयर को समर सीज़न में भी जो है वो कंटिन्यूसली कलर करवाते रहते हैं तो आपके हेयर्स मज़ीद डैमेज हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम भट्ट, कैसी हैं आप। अस्सलाम वालेकुम निम्रा आसिफ,
कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो आप लोगों को सिर्फ जो समर सीज़न में जो है वो कलरिंग को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए ताकि आप अपने हेयर्स को प्रोटेक्टेड रख सकें, अपने हेयर्स को हेल्दी रख सकें। इसके अलावा आपको कंडीशनर जो है वो लाजमी यूज़ करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि समर्स में इतनी शायद कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें समर्स में कंडीशनिंग की ज़रूरत ज़्यादा होती है बनिस्बत दूसरे सीजन्स के। अस्सलाम वालेकुम कॉस्मेटिक कॉर्नर, अस्सलाम वालेकुम जोनी आपी, कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग यहाँ पर आए हैं, मेरे साथ हैं, तो आज के टॉपिक से कुछ ना कुछ ज़रूर आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेटिव मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि कंडीशनर जो है वो लाजमी यूज़ करने हैं, और कंडीशनर जो है वो आप लोग अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग, अपने स्कैल्प टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ये हेल्प क्या कर रहे होते हैं कंडीशनर्स, आपके हेयर से जो मॉइस्चर लूज़ हो रहा होता है, जो आपके हेयर से जो उनकी लाइफ जो है वो जा रही होती है, उनको रीस्टोर करने में हेल्प करता है। शैम्पू विद केयर, आप लोगों ने क्या करना है कि अपने हेयर्स को शैम्पू जो करना है वो बहुत ही एहतियात के साथ करना है। आपने ऐसा नहीं करना कि आप पूरे सर में जो है वो शैम्पू लगा कर करें। वालेकुम सलाम जोनी आपी, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपने स्कैल्प को, जो ये आपका स्कैल्प है, सिर्फ इसको शैम्पू करना है। अपने हेयर्स में शैम्पू अप्लाई आपने नहीं करना, और आपने उसको बड़ी जेंटली जो है वो वॉश कर लेना है। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट जो चीज़, वो है कि जब आप लोग स्विमिंग, मोस्टली लोग जो है वो समर्स में फार्म हाउसेस पर जाना बहुत पसंद करते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो स्विमर होते हैं, वो स्विमिंग करते हैं। तो जब भी आप लोग स्विमिंग कर रहे हैं, जब भी आप लोग कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं, तो पूल वाटर जो है उसमें आपको पता है कि क्लोरीन वगैरह ऐड की गई होती है, जो कि आपके बालों को डैमेज कर रही होती है। तो जब भी आप स्विमिंग करें तो उसके बाद आप लोग अपने हेयर्स को शैम्पू ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आ जाता है अवॉइड हीट। तो आप लोग जो हीट वाले जो हमारे हेयर स्टाइलिंग टूल्स हैं, उनसे जितना हो सके उतना बचें गर्मियों के मौसम में, क्योंकि ऑलरेडी आपके हेयर्स इतनी ज़्यादा हीट से जो है वो इंटरेक्शन उनकी हो रही होती है कि अगर आप हेयर ड्रायर्स यूज़ करते हैं, हेयर स्ट्रेटनर्स यूज़ करते हैं, हेयर कर्लर्स यूज़ करते हैं, तो वो मज़ीद डैमेज की तरफ आपके बालों को लेकर जाता है। हमारे पास बेशक हीट प्रोटेक्शन स्प्रेज मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप लोग जो है वो बिल्कुल भी हीट वाले जो टूल्स हैं, हमारे हेयर स्टाइलिंग टूल्स, वो बिल्कुल यूज़ ना करें ड्यूरिंग समर सीज़न, अगर आप अपने बालों को हेल्दी और प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं तो। इसके समर सीज़न जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन हमारा मौसम है अपने बालों को एक नया हेयर कट देने के लिए, एक नया लुक देने के लिए। तो अगर आप लोग अपने बाल कटवाना चाहते हैं तो आपके लिए ये सीज़न आइडियल सीज़न होता है कि आप इसमें अपने बाल कटवाएं, एक अच्छा सा हेयर कट लें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हमारे पास होंगे जो कि नहीं चाहते होंगे कि उनके हेयर्स की लेंथ जो है वो शॉर्ट हो, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग जो है वो सिर्फ ट्रिमिंग जो है वो करवा सकते हैं। और ट्रिमिंग करवाने से क्या होता है कि आप लोगों के बालों में जो स्प्लिट एंड्स हो रहे होते हैं वो भी निकल जाते हैं। प्लस आपकी ट्रिमिंग से अगर आप मंथली बेसिस पर, यानी कि आफ्टर एवरी मंथ, हर न्यू मंथ के साथ आप लोग जो है वो ट्रिमिंग करवाते हैं, अपने हेयर्स की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है। इसके बाद क्या आ गया कि जी, जिन लोगों ने अपने बाल करवाए होते हैं कलर्ड, प्रोडक्ट्स भी वही चूज़ करने चाहिए जो कलर्ड हेयर्स के लिए होते हैं, क्योंकि वो उनकी जो हेयर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ही मद्देनज़र रखते हुए बनाए जाते हैं। प्लस उनमें ऐसे जो है वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं जिससे उनका कलर जो उन्होंने अपने हेयर्स पे कराया वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, फेड आउट ना हो, और उनके हेयर्स का जो मॉइस्चर और जो लाइफ जो है वो कलर करवाने से डैमेज हो रही है, वो भी, उसको भी जो है वो रिस्टोर कर सके। तो इसीलिए उनको चाहिए कि अपने कलर्ड हेयर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करें। इसके बाद आ जाता है कि जी, सन प्रोटेक्शन यूज़ करें। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि जब आप लोगों का सन में डायरेक्टली इंटरेक्शन हो रहा है तो आप स्कार्फ जो है वो ज़रूर वियर करें, ताकि आपके बालों पर एक तो कोई कवर हो जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा हो हीट से। इसके अलावा आप लोग जो है वो जो हमारे लीव इन कंडीशनर्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लीव इन कंडीशनर यूज़ करें तो ऐसे करें जिनमें SPF मौजूद हो, ताकि
ताकि वो आपके बालों को सनलाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि आप लोग फ्रिज कंट्रोल करें अपने बालों से। इसके लिए आप लोग डिफरेंट हेयर स्टाइल्स जो हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। गर्मियों में ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त बाल खोल कर ही रखें, और रखे भी नहीं जाते, बहुत गर्मी लगती है। तो आप लोग जो है वो पोनी टेल कर लें, पोनी टेल नहीं करनी तो आप लोग जो है वो ब्रेड बना लें, जो हाई अपडूज बनते हैं वो बना लें, कोई नोट बना लें, कोई यानी कि डिफरेंट हेयर स्टाइल्स ट्राई करते रहें, और जितना हो सके अपने हेयर्स को नेचुरल लुक दें, यानी कि जिस तरह वो नेचुरली है वैसे ही आप उन शाइनिंग या ड्रायर करने की ज़रूरत जो है वो ना महसूस करें ड्यूरिंग समर सीज़न। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप अपनी वाटर इनटेक रखें, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें, और ऐसे कूलिंग ड्रिंक्स आप यूज़ करें जिनमें फ़्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं वो यूज़ हो रही हों, ताकि आप अपने हेयर्स को जो है वो हाइड्रेटेड रख सकें, अपने स्कैल्प को हाइड्रेटेड रख सकें, और आप लोग हेयर डैमेज से जो है वो बच सकें। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि समर्स में आप लोगों के जो हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो रहे होते हैं, और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जो है वो ग्रीसीनेस को ख़त्म करें, और इसके लिए कई लोग जो है वो एक्सेसिव वॉश की तरफ जाते हैं। और कई लोगों का तो ये भी सीन होता है कि वो रोज़ सर धो रहे होते हैं, और सर धोने के 2-3 घंटों के बाद उनका सर फिर वैसे ही ऑयली और ग्रीसी जो है वो बाल नज़र आने लग जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, ड्राई शैम्पूज़ यूज़ करने चाहिए। अब ड्राई शैम्पूज़ जो है वो हर एक के पास हर जगह मौजूद नहीं होते, तो हमारे पास टेल्कम पाउडर्स तो मौजूद होते हैं, सभी के पास होते हैं। बेबी टैल्क्स हर एक के घर में मौजूद होते हैं, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ बच्चा ना हो, हर घर में बच्चे होते हैं और बेबी टैल्क्स भी मौजूद होते हैं। तो आप लोग जो है वो बेबी टैल्क को अच्छी तरह आप अपने स्कैल्प में जो है वो उसको लगा कर और फिर कॉम्ब कर लेंगे अपने हेयर्स को, ताकि वो स्प्रेड हो जाए। और इससे अच्छा कोई भी जो है वो ड्राई शैम्पू नहीं हो सकता आपके लिए। आप चाहें तो हमारे ऑयल फ्लेम के भी जो टेल्कम पाउडर्स हैं उसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लस आप अपने घर में किसी भी बेबी पाउडर के साथ जो है वो एज अ ड्राई शैम्पू अपने हेयर्स पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ गया डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट। तो आप लोगों को वंस इन अ वीक जो है वो अपने हेयर्स को हाइड्रेट रखने के लिए, अपने हेयर्स को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए, डीप कंडीशनिंग जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो लेने चाहिए। जैसा कि अगर मैं ऑरिफ्लेम में बात करूं तो हमारे पास हॉट ऑयल है, ये आप लोग ना तो अल्टरनेटिव डेज पर लेंगे ना ही आप डेली बेसिस पर, आप इसको वंस इन अ वीक ही लेंगे, और ये आपको इतना अच्छा रिजल्ट देंगे कि आप लोगों को जो है वो पूरा नेक्स्ट वीक जो है वो आपके हेयर्स हेल्दी रहेंगे, शाइनी रहेंगे। तो आप ऐसे ट्रीटमेंट्स जो है वो ज़रूर वंस इन अ वीक जो है वो फॉलो करें। उसके अलावा आप लोग अपने हेयर्स के लिए जो राइट हेयर प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करें। ऐसा ना हो कि आपकी स्कैल्प टाइप कुछ और है, आपकी हेयर टाइप कुछ और है और आप प्रोडक्ट्स कुछ और ही यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने लिए प्रोडक्ट्स चूज़ करने से पहले ज़रूरी है कि आपको आपके स्कैल्प की टाइप का पता हो, आपको आपके हेयर टाइप का पता हो, ताकि आप राइट प्रोडक्ट्स अपने लिए चूज़ कर सकें। उसके अलावा जहाँ पे आती है टॉवल यूज़ करने की बात, सरवत नसीब कह रही है वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच डियर। आपको पसंद आया सेशन, आपको इससे जो है वो टिप्स मिली, तो डेफिनेटली ये मेरे लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, कंटिन्यूस देख रहे हैं, माशाल्लाह वो लोग इससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, उनको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो मेरे साथ मौजूद हैं। कमेंट्स से ये होता है कि इंसान को एक हौसला अफजाई होती है कि हाँ भाई लोगों को मेरी बात अच्छी लग रही है, समझ आ रही है। तो टॉवल की अगर हम बात करें तो अक्सर हमने लोगों को देखा कि वो बड़ा रगड़ रगड़ के अपने बालों को साफ़ करते हैं, ड्राई यानी कि कर रहे होते हैं वॉश के बाद। तो आप लोग जो टॉवल यूज़ करते हैं ना वो बहुत जेंटली अपने हेयर्स पे यूज़ करें, और जब भी आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा उलझे हुए हों, आपने उन्हें डिटेंगल करना हो तो बहुत सॉफ्टली करें, और कोशिश करें कि वाइड जो ब्रिसल्स वाली कॉम्ब होती है वो यूज़ करें। आप अपने बालों को खींच के जो है वो झटके दे देकर उनको ना करें कॉम्ब, बल्कि बहुत आराम से करें, ताकि आपके बाल जो हैं वो टूटे ना, हेयर डैमेज जो है वो कम से कम हो। और इसी चीज़ों के साथ आप लोग अपने हेयर फॉल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अगर जो टिप्स आज के मैंने इस सेशन में आपको बताई हैं आप उनको फॉलो करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए आज का ये सेशन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई भी आप लोगों की हेयर प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई टिप्स लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब दूँगी।
जी, तो जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं वो अपना फीडबैक देना चाहें आज के इस सेशन पे कि कैसा रहा, क्या-क्या सीखा उन्होंने इस सेशन से, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। आप लोगों के कमेंट्स लूँगी मैं। अब जो लोग मुझे यहाँ पर इस वक्त जो है वो 11 आइज़ देख रही हैं, तो आप लोगों का जो भी सवाल हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी हेयर केयर से रिलेटेड टिप्स आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मुनीबा, ये सेशन स्पेशली आपके लिए था, आप थैंक यू ना कहें, क्योंकि आपने कहा तो मेरे माइंड में आया कि चले ये टॉपिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने इसको बिल्कुल डिले नहीं किया, आपने मुझे कल कहा और मैंने आज ये सेशन आपके लिए यहाँ पर लाकर तो कर दिया। अब आप मुझे बताएं, अभी आई हूँ, प्लीज़ बालों का फिर से बताइए। अच्छा, राबिया नाज कह रही हैं कि मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो आप मुझे थोड़ा सा फिर से बताएं राबिया। आज का हमारा जो सेशन था वो था हेयर केयर से रिलेटेड, कि समर्स में आप अपनी हेयर की केयर कैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि सूरज जो है वो गर्मियों में कितना गर्म होता है, एक हॉट सन होता है, और उससे हमारी ना सिर्फ स्किन बल्कि हमारे हेयर्स भी बुरी तरीके से डैमेज हो रहे होते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें स्कार्फ वियर करना चाहिए, हमें जो है वो ऐसे लीव इन कंडीशनर यूज़ करने चाहिए जिनके अंदर SPF मौजूद हो। उसके अलावा हमें रोज़ के रोज़ सर नहीं धोना चाहिए। आप लोग कोशिश करें कि आप लोग जो है वो वीक में 3 या 4 दिन के बाद सर धोएं। ज़्यादातर ड्राई शैम्पूज़ यूज़ करें। कंडीशनर आप डेली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेली कंडीशनर यूज़ करने का क्या तरीका होगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, लव यू टू मुनीबा। थैंक यू मैम जमर, थैंक यू सरवत आपका। प्रोटीन ट्रीटमेंट, हाँ जी मुनीबा, वंस इन अ वीक ही यूज़ करेंगे आप, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। और आपको यहाँ पर एक टिप दे रही हूँ कि जो डेली बेसिस पर आपने यूज़ करना है ना, आप लोग शैम्पू ना करें, आप लोग अपने बालों को अच्छे से गीला करके कंडीशनर लें, कंडीशनर को अपने बालों में अप्लाई करें और 2 मिनट के लिए छोड़ दें, ठीक है। और उसके बाद आप अपना सर जो है वो पानी से धो लें। तो आप लोगों को डेली जो है ना वो ग्रीसीनेस से दूर रखने के लिए आपका कंडीशनर जो है वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के बाल गंदे भी हो रहे होते हैं, डस्ट पड़ रही होती है उन पर, फिर ऑयली हो रहे होते हैं, तो आप लोग डेली शैम्पूइंग की बजाय जो है ना वो डेली कंडीशनर जो है वो समर सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। आप लोग शैम्पू जो है वो 3 दिन बाद यूज़ करें, 2 दिन बाद यूज़ करें, तो वो आपके लिए ठीक है। डेली अगर आप शैम्पू करते हैं तो उससे आपके बाल जो हैं वो मज़ीद ड्राइनेस की तरफ जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकते हैं। सरवत, आप मुझसे पूछ रही हैं कि विंटर्स में तो ड्राई हैं, विंटर्स में मोस्टली सबके ड्राई रहते हैं हेयर, तो विंटर्स में आप ड्राई हेयर्स का शैम्पू कंडीशनर यूज़ करेंगी। समर्स में ऑयली हो रहा है, आपका स्कैल्प ऑयली हो रहा है, तो आप लोग जो है वो प्योरीफाइंग जो शैम्पू कंडीशनर है वो यूज़ करेंगे ऑयली हेयर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि जो हमारी स्किन टाइप होती है हम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो इसी तरह जो हमारी स्कैल्प टाइप होगी हम उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे अपने हेयर्स के लिए। तो अब आप लोगों को मैंने एक बहुत अच्छी सी टिप भी दे दी है, डेली शैम्पू करने की बजाय आप लोग 2 मिनट के लिए कंडीशनर लगाएं और आप लोग देखेंगे कि आपके हेयर्स में कैसे जो है वो एक शाइन भी ऐड होगी, एक लाइफ भी ऐड होगी, कि वो रीस्टोर हो जाएगा। आपके हेयर का जो मॉइस्चर है, जो गर्मी की वजह से, सूरज की वजह से, अल्ट्रा वायलेट रेज़ की वजह से जो ख़त्म हो गया था वो रीस्टोर हो जाएगा। तो बहुत हेल्पफुल रहेंगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों के लिए जो मैंने आप लोगों को बताया है वो सब कुछ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इंशाल्लाह मुझे आप लोगों के फ़ीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा कि कौन कौन इन टिप्स को फॉलो करता है और फिर अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर करता है कि उनको कैसा रिज़ल्ट मिला। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों को ज़रूर जो है वो फॉलो करना है ताकि आप लोग अपने हेयर्स को हेल्दी रख सकें ड्यूरिंग समर सीज़न। माई प्लेयर डियर वन। इसके अलावा अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो आप लोग यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट्स की जो हमने बात की है सेशन में, डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट आप
लोगों को मिलते हैं। जो हमारे पास है, जो हम लोग यूज़ करवाते हैं, वो हम लोग जो है वो 5 मिनट्स का आपको कहते हैं कि 5 मिनट्स के लिए आप अपने बालों में लगा कर हमारे हॉट ऑयल को, उसके बाद जो है वो हॉट टॉवल से अपने बालों को रैप कर लें और आफ्टर 5 मिनट्स आप उसे जस्ट सिंपल प्लेन वाटर के साथ वॉश कर लें। लेकिन कुछ डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट्स जो हैं वो ऐसे भी होते हैं जो ओवरनाइट लगते हैं, यानी कि पूरी रात आप उसको जो है वो अपने बालों में लगा रहने देते हैं, ऊपर आप शावर कैप पहन लेते हैं या किसी टॉवल के साथ अपने बालों को रैप कर लेते हैं और सुबह उठ के आप लोग उसको वॉश करते हैं। तो डिफरेंट यानी कि प्रोडक्ट्स का डिफरेंट प्रोसीजर होता है यूज़ करने का, पर मोस्टली जो है वो जो मैं रिकमेंड यही करूँगी, अगर बालों में गैप हों और बाल हल्के हों तो इसका कुछ बताएं। अच्छा, फरहत कुरैशी आप पूछ रही हैं कि बालों में गैप हो, बाल हल्के हों, तो देखें बाल हल्के हैं इसका मतलब कि उनमें कोई वॉल्यूम नहीं है, और बालों में गैप है तो यही वजह है कि एक तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी चाहिए कि आपका हेयर फॉल है या आपके बालों में जो गैप है वो किस तरह का है। ठीक है, यानी कि जिन लोगों के, कई लोगों के बाल जो हैं वो यानी कि कहीं गैप पे होते हैं, तो या तो वो इनहेरिटेड भी ऐसे हो सकते हैं कि उनकी फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम रही हो पहले भी। दूसरे नंबर पर ये मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। अगर तो सर्कुलर मोशंस में यानी कि सर्कुलर लगा लें कि उनका हेयर फॉल है, तो वो चीज़ जो है वो फंगल इन्फेक्शन में आती है। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट हेयर फॉल्स जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज़ में आते हैं। और अगर तो बाल वैसे ही जैसे हमारे होते हैं वैसे ही है, बस बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, तो उसका यही है कि उन बालों में वॉल्यूम नहीं है, बहुत थिन और लीन हेयर्स को यूज़ करेंगे हमारा जो वॉल्यूम लिफ्ट शैम्पू कंडीशनर है वो, और साथ में वीकली ट्रीटमेंट में हॉट ऑयल जो है वो लाजमी यूज़ करवाएंगे, ताकि उनके जो डीप कंडीशनिंग एक ट्रीटमेंट है, प्रोटीन ट्रीटमेंट है, वो होता रहे। और कोशिश करेंगे फिर प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है वो उनको आप हॉट टॉवल के साथ ही यूज़ करवाएं, ताकि उनके जो स्कैल्प के पोर्स हैं वो ओपन हो, प्रोटीन उनके अंदर जाए, स्कैल्प के पोर्स के अंदर जाए और जाकर अंदर तक ट्रीट करे आपकी प्रॉब्लम को। और फिर बाल जो है वो आप खुद देखेंगे कि इसकी आप 5 ट्यूब्स यूज़ कर लेते हैं ना, यानी कि 3 मंथ्स आप इसको रेगुलर मीन्स के जो वंस इन अ वीक है 3 मंथ्स तक आप इसको यूज़ करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इसके कितने बेहतरीन रिज़ल्ट्स आपको मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम महजबीन अवैस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ने आपके साथ जो है इंट्रोडक्शन करवाया था वो यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ, और अब मेरा सेशन जो है वो एंड की तरफ है। अब मैं इन लोगों के जो कमेंट्स हैं वही ले रही हूँ। तो पसंद तो बहुत किया है लोगों ने आज के इस सेशन को, क्योंकि समर से रिलेटेड था, हेयर केयर से रिलेटेड था, तो बहुत इन लोगों को अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस पर अच्छा फ़ीडबैक जो है वो मुझे मिलेगा, और अभी जितने लोगों ने दिया है बहुत अच्छा दिया है। तो अब बस मैं इनसे इजाज़त ही जो है वो लेना चाह रही हूँ कि ये लोग मुझे इजाज़त दें और हम लोग फिर नेक्स्ट जो है वो अपने सेशन की तैयारी करें। हमारा जो है वो ऑलमोस्ट टाइम भी कंप्लीट हो चुका है सेशन का। जी राबिया, आपको जो मैंने दोबारा से बताया है आपने अगर सुन लिया है, आप सेटिस्फाई हैं उससे, तो मैं अपने सेशन को वाइंड अप करना चाहूँगी। यहाँ पर इस वक्त जो है वो 12 आइज़ 13 हो गई हैं, 13 आइज़ हमें देख रही हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी कोई भी सवाल है हेयर केयर से रिलेटेड, कोई भी आप लोग जो है वो कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवालों के जो जवाब हैं वो ज़रूर दिए जाएंगे। आई थिंक कि किसी का कोई सवाल नहीं है, सबको सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो अब जाते जाते मैं आप सबसे जो है वो यही कहना चाहूँगी कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी को पता है इस वक्त पूरी दुनिया की करंट सिचुएशन क्या है, तो अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, जितना हो सके घर में रहें, बाहर कम से कम निकलें, और अपने हेयर्स को भी प्रोटेक्ट करें घर रहते हुए सन डैमेज से। ठीक है, तो मुझे इजाज़त दें, आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।